गर्मी का कहर, गर्मी का मौसम हर साल आता है, पर इस बार की गर्मी कुछ अलग ही थी। मई का महीना शुरू होते ही सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया था। शहर की सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा छा जाता था। लोग छतों पर पानी छिड़ककर ठंडक पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा इतनी गर्म थी कि वह पानी भी तुरंत सूख जाता था। शहर के एक छोटे मोहल्ले में रहने वाला रामू, जो चाय की दुकान चलाता था, इस भीषण गर्मी से बहुत परेशान था। सुबह सुबह उसकी दुकान पर ग्राहक आ जाते थे, लेकिन दोपहर होते ही दुकान पर वीरानी छा जाती थी। ऐसी गर्मी तो पहले कभी नहीं देखी, वह अपने दोस्त श्याम से कहता। श्याम भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, सच में ऐसा लगता है जैसे सूरज आसमान से नहीं, हमारे सिर पर बैठकर जल रहा हो। रामू की दुकान पर आने वाले ग्राहक भी गर्मी की चर्चा करते। कोई कहता, अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कोई कहता, पेड़ पौधे तक सूख रहे हैं, नदियों में पानी कम हो गया है। शहर से कुछ दूरी पर स्थित गांवों की हालत तो और भी खराब थी। कुएं सूख गए थे, तालाबों में दरारें पड़ चुकी थीं और खेतों में पानी की एक भी बूंद नहीं थी। किसान दिन रात परेशान थे। फसलें सूखने लगी थीं और पशु पक्षी भी प्यास से तड़प रहे थे। रामलाल, जो गांव के सबसे बड़े किसान थे, हर दिन अपने सूखे खेतों को देख दुखी हो जाते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अगर यही हाल रहा तो इस साल की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। न पानी है, न बारिश के कोई आसार दिख रहे हैं। उनकी पत्नी ने भी दुखी मन से कहा, भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी बारिश हो जाए, वरना हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। गांव के बाकी किसान भी यही सोच रहे थे। गांव के छोटे छोटे बच्चे तक इस गर्मी से परेशान थे। उनके खेलने कूदने के दिन अब घर में बंद रहने में बीत रहे थे। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों और पक्षियों पर भी पड़ रहा था। गली के कुत्ते गायें सड़क के किनारे सूखे पड़े नलों के पास बैठ जाते, इस उम्मीद में कि कोई पानी डालेगा। तालाब सूख चुके थे, पेड़ झुलस गए थे और पक्षी पानी की तलाश में दूर दूर तक भटक रहे थे। रामू की दुकान के पास एक पेड़ था, जहां हर दिन कई पक्षी आकर बैठते थे, लेकिन अब वह पेड़ भी सूख चुका था और पक्षियों की चहचहाहट कम हो गई थी। रामू को यह देख बहुत दुख होता। उसने अपनी दुकान के पास एक कटोरी में पानी रखा ताकि प्यासे पक्षी उसमें से पानी पी सकें। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और वह हर दिन ताज़ा पानी रखता। इस बीच खबर आई कि पूरे राज्य में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टरों ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी थी। अस्पतालों में लू लगने के कई मरीज भर्ती हो रहे थे। रामू ने भी सोचा कि वह अपनी दुकान को दोपहर में बंद रखेगा ताकि वह खुद को और अपने ग्राहकों को इस गर्मी से बचा सके। परंतु वह गरीब आदमी था। ज्यादा देर दुकान बंद रखने का मतलब था कमाई का नुकसान। इसी उधेड़बुन में एक दिन रामू की दुकान पर बूढ़े दादाजी आए। वह बहुत थके हुए और कमजोर लग रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पानी मांगा। रामू ने झट से ठंडा पानी दिया। बूढ़े दादाजी पानी पीते ही बेहोश हो गए। रामू घबरा गया और आसपास के लोगों को बुलाया। किसी ने कहा, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। किसी ने कहा, यह लू लगने की वजह से बेहोश हो गए हैं। रामू ने तुरंत एक रिक्शा बुलवाया और दादाजी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर पानी नहीं मिलता तो इनकी हालत और खराब हो सकती थी। गर्मी बहुत खतरनाक हो गई है, सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इस घटना के बाद रामू ने ठान लिया कि वह अपनी दुकान पर ठंडे पानी का इंतजाम करेगा। उसने एक बड़ा मटका रखा और आने जाने वाले लोगों को मुफ्त में पानी देने लगा।
धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और कई लोगों ने उसका समर्थन किया। गांव में भी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक उपाय निकाला। उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे अपने घरों के पास छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरें ताकि पक्षी और जानवर भी पानी पी सकें। रामलाल ने भी अपने खेत में एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसमें पानी भरा। धीरे धीरे गांव के बाकी किसानों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। यह देखकर सभी को राहत मिली। गर्मी अपने चरम पर थी और लोग अब बस बारिश का इंतजार कर रहे थे। एक दिन आसमान में काले बादल छाने लगे, ठंडी हवा चलने लगी और धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगीं। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे बारिश में नाचने लगे, किसान राहत की सांस लेने लगे और पक्षियों की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी। रामू की दुकान पर खड़े लोग भीगते हुए चाय पीने लगे और कहने लगे, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। गांव में भी लोग बारिश का स्वागत कर रहे थे। रामलाल ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से कहा, अब फसल बच जाएगी। इस भीषण गर्मी ने सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी। प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है। अगर हम पानी का दुरुपयोग करेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे और पर्यावरण की देखभाल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में गर्मी और भी विकराल रूप ले सकती है। रामू ने अब अपनी दुकान के पास एक छोटा सा बाग लगाने की योजना बनाई। गांव के लोगों ने भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लिया। गर्मी का यह कहर लोगों को एकजुट कर गया। अब हर कोई समझ चुका था कि अगर इंसान और प्रकृति मिलकर रहें तो इस संकट से बचा जा सकता है।